बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं तुर्किश नान। तुर्किश नान बनाएंगे हम बग़ैर ओवन के, बग़ैर पतीले के, एक पैन के अंदर। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी कि मेरे बयान से बाहर। जब आप एक बार बनाएंगे तो दिल करेगा कि बार बार हम तुर्किश नान घर पर बनाएं, और वो भी एक फ्राई पैन के अंदर। इसके बनाने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लिया। उसके अंदर मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप दूध शामिल करना है। अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका तुर्किश नान बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। 1 कप यहाँ पर हमने नॉर्मल पानी ले लिया है। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। 1 कप पानी, 1 कप दूध, नमक 1 टीस्पून। इसे चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर तकरीबन 2 कप मैदा ले लिया है। अलग अलग कप में डाल के रखा हुआ है बाउल्स के अंदर, ताकि आपको बताने में आसानी हो। पहले हम यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप मैदा शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 कप मैदा शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें दूसरा कप मैदा शामिल कर देंगे। इस तरह से हमारी डो परफेक्ट रेडी हो जाएगी। आप अपने हाथों की मदद से, जिस तरह नॉर्मल आटे को हम गूंथते हैं, इसी तरह से आपने इस आटे को गूंथना है। यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंथ देंगे। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं हाथों की मदद से हमने अच्छी तरह से गूंथ लिया है। एक छोटे से बाउल में डाल के इसको कवर करके रख दिया है। सबसे पहले चिकन लेंगे, हाफ केजी चिकन बोनलेस। एक बड़े साइज का प्याज स्लाइस कटिंग में, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। इसी तरह से हम काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। अब इन तमाम मसालों को आप अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसे भी साइड पर कवर करके रख देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश धनिया, पुदीना और 1 अदद हरी मिर्च हमने बारीक कटिंग करके धोकर खुश करके इसके अंदर डाल दी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके साइड पर रख देंगे। अब आते हैं अपनी डो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ आप देख सकते हैं हमारी डो परफेक्ट रेडी हो चुकी है। इसे बाउल के अंदर से निकाल लेंगे और अच्छी तरह से दोबारा से हम गूंथ लेंगे, जिस तरह के एक आटे को गूंदा जाता है। यहाँ पर जी हमने डो को बाउल के अंदर से निकाल लिया। हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे, गूंथते जाएंगे। अब एक तेज़ नाइफ की मदद से हम इसके 4 पीस कर लेंगे, क्योंकि हम 4 तुर्किश नान बनाने जा रहे हैं। अब हम इसे 4 पीस में कट कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमने इनके 4 पीस कट कर लिए, क्योंकि हम 4 अदद तुर्किश नान बनाने जा रहे हैं। जैसे कि अमूमन एक रोटी को हम उसका पहले पेड़ा बनाते हैं, फिर उसको बेलते हैं, इसी तरह से हमने इसका यहाँ पर एक पेड़ा बना लिया है और उसको बेल भी लिया है बेलन की मदद से। साइज़ जितना आसानी के साथ आप बड़ा कर सकते हैं उतना साइज़ आप बड़ा कर लीजिए। आप देख लें कि इतनी गोलाई, इतनी मोटाई इसकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने कच्चे चिकन का जो मसाला रेडी करके रखा होता है वो उसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ इस बात का ख्याल रखिएगा, चिकन को हमने पकाया नहीं है, हम यहाँ पर कच्चे चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चिकन हमने जितना हो सकता था फैला लिया है। अब इस रोटी को हम आहिस्ता आहिस्ता करके फ़ोल्ड करते जाएंगे। फ़ोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ मैं भी यहाँ पर इस रोटी को फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से वल देंगे, जिस तरह के हम लच्छा पराठा बनाने के लिए किसी भी रोटी को बेलते हैं, उसके बाद उसको हम फ़ोल्ड करते हैं। ये देखिए आसानी के साथ हमने यहाँ पर गोलाई में इसको फ़ोल्ड कर दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे दोनों साइड पर और इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको बेलना नहीं है, बहुत ज़्यादा बारीक आपने इसको नहीं करना, क्योंकि तुर्किश नान थोड़े से मोटे होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए जितना हमें चाहिए उतना हमने इसको आसानी से बेल लिया है। दूसरी साइड पर चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया था। इसके ऊपर एक पैन रख दिया है, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दिया है हमने। अब हम इसको एक साइड से पकाएंगे, फिर दूसरी साइड पकाएंगे। इस तरह से 2 बार हम इसे हाफ़ डन पकाएंगे और जब मुकम्मल पक जाएगा उसके बाद आपको इसकी रंगत दिखाते हैं। यहाँ पर हाफ़ डन पक चुका है। दूसरी साइड से इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। इसी तरह से हम कम से कम 5 मिनट तक दोनों साइड से पकाएंगे। लीजिए यहाँ पर 10 मिनट में हमारा एक तुर्किश नान रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी तुर्किश नान को भी हमने रेडी कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनकर हमारे तुर्किश नान रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको अंदर से भी आपको दिखाते हैं कि अंदर का चिकन किस हद तक गल चुका है। बहुत ही नरम और जूसी आप देख सकते हैं। हालांकि हमने इसमें कच्चे चिकन का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर पक चुका है।
सुबह का नाश्ता हो या फिर हो शाम की चाय, उसमें आप ये मज़ेदार गर्मा गर्म तुर्किश नान ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तुर्किश नान को हम थोड़ा सा कट कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ही गर्म है, हाथ भी नहीं लगाए जा रहे। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको थोड़ा सा तुर्किश नान उतार के बताती हूँ। इसकी लेयर्स चेक करें, चिकन चेक करें कि किस तरह अंदर तक गल चुका है, लेयर्स कितनी ज़बरदस्त आई हैं। तो आप भी इस तुर्किश नान की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।